हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि एकता जो होती है उसकी आज डांट पड़ जाती है अन्ना से, क्योंकि उसने थोड़ा सा हक ज़्यादा जताने की कोशिश करी थी। बट एकता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अन्ना कहते हैं ना कि उसके दिल में अन्ना की वो रिस्पेक्ट, वो जगह इतनी गहरी और बड़ी बन गई थी कि अब उसको मिटा पाना थोड़ा मुश्किल था। आप कहोगे यार इतनी जल्दी किसी की जगह कैसे बन सकती है, बट हमें लगता है कि हाँ, वेदू की जगह हमेशा उसके दिल में वेदू वाली रहेगी। बट अब वेदू नहीं है और अन्ना यहाँ कहीं ना कहीं वेदू की ही परछाई है, तो उसकी पूरी की पूरी छवि उसमें झलकती है, कुछ चीज़ों में नहीं। मेच्योरिटी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड देन क्या था, नाइट में जब अन्ना को कोई बात एकता की ही अच्छी लग जाती है तो फिर वो सो जाते हैं वही सोचते सोचते। अब इसके आगे दोनों की दूरियां तो काफ़ी थी, बस दोनों के लिप से टकराने ही वाले थे, जिसमें एकता की आंखें खुली हुई थी, अन्ना सोए हुए थे। बट अन्ना उसी टाइम पे करवट बदल लेते हैं और जो एकता होती है वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तू क्या कर रही थी, तू ये नहीं कर सकती, ये रिश्ता इस तरीके का नहीं है। हाँ, तू अन्ना रिस्पेक्ट करती है बट ये नहीं। एंड देन वो भी करवट बदल जाती है। इसी तरीके से इन लोगों की नाइट निकल जाती है और मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग में जब एकता की आँख खुलती है तो वो पाती है कि आज अन्ना पहले ही उठ गए हैं और आज अन्ना ये पाते हैं कि लाइक लिटरली वो दोनों आज उसी बेड पे सोए हुए थे। अन्ना के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, बट जिस तरीके से 2-3 दिन से एकता बिहेवियर कर रही थी वो कहीं भी उनको ऑड नहीं लगता ये थिंग्स, क्योंकि एकता काफ़ी अच्छी तरीके से और क्या कहते हैं उसको, हक से वाइफ वाला हक मांग रही थी। अन्ना को ये सब दिख तो रहा था और ये वो बहुत बार उसको समझा भी चुके थे कि हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बट एकता ही कुछ मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। एंड देन अन्ना तो बाहर चले जाते हैं आज गार्डन में। मॉर्निंग में जब एकता की आँख खुलती है तो उठती है और बगल में देखती है तो अन्ना नहीं होती, बोलती उठ भी गए, चले भी गए, मैं लेट हो गई क्या। वो उठती है, शावर लेती है, लिटरली शावर लेके आती है और सीधा किचन में जाती है। किचन में ब्रेकफास्ट आज रेडी ही था। अम्मा जी बोलती हैं कि बेटा आज लेट हो गए। एकता बोलती है कि हाँ वो नाइट में। अम्मा जी बोलती है हाँ हाँ सो नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं। एकता बोलती है नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जी बोलती है अरे अरे अब मुझसे क्या शर्माना बेटा, ऑफ कोर्स पता है हमें अब शादी के बाद थोड़ा तो ऐसे बोल के वो लिटरली एक स्माइल देती है। एकता बोलती है ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी, आप गलत समझ रही हो, वो तो मेरा। अम्मा जी बोलती है बस बस बेटा, आप मेरे को जानना थोड़ी है, कैसी पाप लगवाओगी क्या आप अपने बच्चों के, ऐसी बातों को सुनूंगी तो पाप लगेगा। हाँ बट कुछ टिप्स चाहिए हो तो मैं हूँ यहाँ पे, कुछ भी पूछना हो अन्ना के बारे में मैं सब बता सकती हूँ। तो एकता के दिमाग में आइडिया सोचता है, बोलती अच्छा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप अन्ना को पूरे अच्छे से जानते होंगी, अन्ना को क्या पसंद है, अन्ना को क्या नहीं पसंद है। तो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं सब जानती हूँ बेटा जी, अन्ना के बारे में तो वो A to Z मुझसे पता करवा लो। तो एकता बोलती है मुझे ना इनका बिहेवियर थोड़ा समझ नहीं आता, काफ़ी रूड हो जाते हैं, कभी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो जो अम्मा जी होती हैं बोलती हैं कि वो तो बेटा अभी थोड़ा बदलता रुख ऐसा है, इसलिए शायद वो थोड़ा कुछ उदास सी है और वो थोड़ा सा खुद में बिजी तो रहती है। खुद के लिए उसने कभी नहीं जिया, जब भी जिया है सिर्फ वेदू के लिए या औरों के लिए जिया है। उसने औरों का इतना भला करा है, इतना भला करा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं भी एक रोड पे बैठने वाली साइड में ही, रोड के साइड में एक बार भीख मांग रही थी और ये मुझे मिला। मैंने इसको भी बोला बेटा कुछ दे दे मुझे खाने को, मुझे भूख लगी है। ये इसने मुझे कुछ नहीं दिया और मुझे घर उठा लाया। तब वेदू बेटा छोटी थी और बोला कि तुम आज से घर संभालना अम्मा, और रोड पे साइड पे अच्छी नहीं लगती। तो जो
वेदू होती एकता होती है, वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है सीरियसली? तो अम्मा जी बोलती हाँ, सोच सकते हो, एक भिखारिन को इसने अपनी अम्मा का दर्जा दे दिया, आप बताओ इससे महान कौन हो सकता है? एकता बोलती है हाँ, ये तो मैं समझ सकती हूँ, इनका दिल बहुत बड़ा है। तो अम्मा जी कहती है हाँ, बस वो अपने लिए जीना नहीं सीखी कभी, इसलिए शायद तुझे अजीब लग रही होगी। तो एकता बोलती है हाँ, तो अन्ना को पूजा करना पसंद है। अम्मा बोलती है हाँ, जब भी वो परेशान हो तो थोड़ा पूजा कर लेता है तो मन शांत हो जाता है। एकता बोलती है ठीक है, वैसे वो है कहाँ? अम्मा जी बोलती हैं अभी परेशान होगा, या तो ऑफिस निकल गया हो गया, या फिर गार्डन में होगा, या फिर टेरेस पे। तो बोलती हूँ ओके। देन जो एकता होती है वो गार्डन में जाती है, गार्डन में देखती है तो वहाँ पे अन्ना जो होते हैं वो नहीं होते हैं। देन वो ऑफिस में कॉल करके पूछती है तो ऑफिस में भी नहीं होते हैं, बोलते हैं टेरेस। वो फिर सीधा टेरेस पे जाती है तो अन्ना आज उस रूम में थे जहाँ पे लिटरली उन्होंने गौरी को रखा हुआ था। वो टेरेस पे जाती है तो वहाँ टेरेस पे तो वो खाली थी, बट हाँ साइड में जो डोर था जिसके अंदर वो पहले भी उसने देखा हुआ था, तो वो वहाँ जाती है। जब वो जाती है तो उस रूम की साइड तो वो अन्ना को देखती है, वो बेड पे लिटरली बैठे हुए थे। एकता देखती है और बोलती है क्या सच में ये गौरी को प्यार करते थे? और इतना सोचती है और बिना सोचे समझे कुछ अंदर आ जाती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अन्ना लिटरली शायद उनकी आंखों में आंसू था, वो अपने आंखों के आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो एकता बोलती है आपको ढूंढ रहे थे। अन्ना कहते हैं कि क्या हुआ? तो एकता बोलती है नहीं, सुबह से आप दिखे नहीं, और वैसे भी ऑफिस जाना है तो आई थिंक ब्रेकफास्ट का टाइम है, दैट्स वाई। गार्डन में गई तो गार्डन में आप नहीं थे, तो मुझे लगा शायद ऊपर होंगे तो मैं आ गई। अन्ना बोलते हैं चलिए। तो एकता बोलती है कि हाँ चलते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अन्ना बोलते हैं कि हाँ नीचे चलते हैं, फिर पूछ लीजिएगा। और वो इतना कह के रूम से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो रूम से बाहर जाते हैं जो एकता होती है बोलती है कि रुकिए तो सही। अन्ना बोलते हैं हाँ रुके हुए हैं, आप आ जाइए। जैसे ही एकता आती है और बोलती है, लिटरली वो आती है और उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है आप हर बार मेरे सवालों से भागने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको क्या सताता है? आपको क्या डर लगता है? मैं आपसे क्या पूछ लूँगी जो आप मुझसे भागते हैं? आपने कुछ गलत काम किया है? तो अन्ना बोलते हैं हाँ शायद तुम्हारी नज़र में। इतना वो ये बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जो एकता होती है वो लिटरली हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। एकता आवाज़ देती है अन्ना को, अन्ना नहीं सुनते। एकता को रियलाइज़ होता है कि शायद जो मैंने उनको ब्लेम दिया हुआ है वो उस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और दैट्स वाई वो शायद कहीं ना कहीं इतने उखड़े उखड़े से बिहेव करते हैं। एकता को याद आता है ये सब कुछ चीज़ें कि उसने तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली, बट उन्होंने तो अन्ना को वो सब ब्लेम दिया हुआ है, और अन्ना आज भी उसको अपना ब्लेम लिए बैठे हुए हैं कि गौरी और वेदू सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से गए। वो नीचे जाती है। अन्ना जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं थे। वो अम्मा जी से पूछती हैं कि अन्ना कहाँ है? वो बोलती हैं कि वो तो ऑफिस निकल गया। तो वो एकता बोलती है ठीक है, और एकता को काफ़ी गंदा फील होता है जिस तरीके से अन्ना को उसने ब्लेम दिया था, अब उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड देन वो अपना गिल्ट, अपना जो था, जो उसने ऑफ कोर्स ब्लेम किया हुआ था अन्ना को, अन्ना का गिल्ट मिटाने के लिए कुछ सोचती है, और सोचते ही सीधा इवनिंग में चलते हैं। तो इवनिंग में जैसे ही अन्ना आज लिटरली 6 o'clock वापस आए थे क्योंकि उनको हेडेक हो रहा था। जैसे ही वो वापस आते हैं अपने रूम की तरफ जाते हैं तो जो एकता होती है वो रूम में ही होती है। अन्ना बोलते हैं कि आज आप ऑफिस नहीं गए? तो एकता बोलती है आप आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? तो अन्ना बोलते हैं कि हाँ वो थोड़ा हेडेक है। एकता बोलती है ओके ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए।
देन वो रेस्ट करते हैं। जब डिनर का टाइम होता है, जैसे ही बाहर आते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, तो आज इन घर के मेंबर में 2 लोग और इंक्लूड थे, और वो 2 लोग और कोई नहीं, वो एकता के मम्मी पापा थे। जैसे ही अन्ना उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों का आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे? तो एकता बोलती है मैं लेके आई हूँ। अन्ना कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि आपको इनका, एकता बोलते हैं कि डिनर कर लेते हैं, आपको सब बता देंगे। देन जैसे ही डिनर टेबल पर बैठा जाता है तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ये हमारी ही बेटी अक्कू है, जिसके बारे में बताया था, जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे थे, बट ये नहीं मिली थी। अन्ना को काफ़ी गहरा शॉक लगता है कि सीरियसली ये इनकी बेटी है। तो वो एकता को देखते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि आप इनकी बेटी हो, अदरवाइज़ मैं पहले ही आपको इनसे मिलवा देता। एकता बोलती है आई नो दैट। एंड देन डिनर करने के बाद वो अपने मम्मी पापा को हग करती है और उनको उनके घर के लिए रवाना कर देती है। और आज का डिनर काफ़ी खुशनुमा था, क्योंकि यहाँ पे एकता के मम्मी पापा कहीं ना कहीं अन्ना को भी अपनी बेटी के समान ही मानते थे, बिल्कुल वैसे ही वेव करते थे, और अन्ना तो सभी बड़ों की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना जानते थे। जब यहाँ पे बाहर हो जाता है तो आज अन्ना के मन में कुछ क्वेश्चन थे जो शायद वो एकता से पूछना चाहते थे। जैसे ही दोनों रूम में जाने ही वाले होते हैं, लिटरली एकता जो होती है वो रूम की तरफ ना जाके कहीं बाहर की साइड जाने लगती है। अन्ना बोलते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकता बोलती है हाँ रूम में चलिए आते हैं। एंड देन उसके बाद लिटरली वो हाफ एन आवर बाद आती है। अन्ना बोलते हैं कि ये क्या बदला लिया जा रहा है, जो मैं हर बार आपसे इस तरीके का बिहेव करता हूँ जो आप मेरे साथ कर रही हैं। तो एकता बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ बदला ना ना ना, इतनी तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अन्ना बोलते हैं कि हाँ मतलब। तो फिर जो एकता होती है वो लिटरली बैठती है, बेड पे ही दोनों बैठते हैं, और एकता बोलती है आई नो एक टाइम था जब मैंने आपको गिल्ट दिया था कि आप इन सब के ज़िम्मेदार हैं, बट तब शायद मैं आपके बारे में उतना जानती नहीं थी। एंड देन मुझे आप पे डाउट था, आपकी पूरी कंपनी पे डाउट था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मारती है और गलत काम करती है। बट जब मैंने जाना और उसकी छानबीन करी तो एक दिन पीछा करते करते मुझे पता चला कि आप यहाँ गए, और मैं जब नेक्स्ट डे गई थी तो वहाँ और कोई नहीं, मेरे ही पेरेंट्स थे। और ये देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई जब आप एक अननोन लोगों की लिटरली सिर्फ कलीग होने के लिए आप उनकी 20 साल तक परवरिश कर सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ बेनिफिशियल नहीं मिलने वाला, एक चीज़ का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आप जैसा इंसान किसी को मानने की कभी सोच ही नहीं सकता। हाँ शायद मेरे को आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को होगी, बट जब मुझे पता चला तो जो भी मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लिए थे उन सबको मैं हटाती हूँ। आपका कोई दोष नहीं है उन दोनों की जान जाने में। जब अन्ना ये सब सुनते हैं तो अन्ना बोलते कि नहीं ऑफ कोर्स गलती मेरी ही थी, क्योंकि वो अंश ना वेदू को जानता था, ना वेदू से उसका लेना देना था और ना ही गौरी से। उसका तो सिर्फ बदला मुझसे था और मेरी चीज़ें मेरी पोजीशन पाना चाहता था, बट उसमें वेदू और गौरी बिना बात के ही इतना कह के चुप हो जाते हैं, ना कि आँख में आंसू आ जाते हैं। एकता की भी आँख में आंसू आते हैं और एकता बोलती है कि नहीं, जब आप अपनों के क्लोज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनों को उसकी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अगर वेदू और गौरी नहीं होते तो उसकी जगह कोई और होता, और लिटरली कहते हैं ना कि जब जिसका समय आ गया तब जाना ही होता है। अन्ना बोलते हैं खड़े होके काफ़ी मायूस और गुस्से और नमी के साथ, नहीं, जिसको मैं प्यार करता हूँ वो मेरी ही आंखों के सामने मेरे से ही दूर नहीं, कहते हुए लिटरली वो काफ़ी मायूस होते हैं। एकता आती है, उठती है और बोलती है हाँ मुझे पता है, इतना बेबस जो हर दुनिया में हर किसी के लिए हर चीज़ कर दे, अननोन के लिए सब कुछ कर दे, वो अपनों को अपने हाथों से गंवाता हुआ देखकर
वो कितना बेबस महसूस कर रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था। अन्ना बोलते हैं कि मेरा ही दोष था। एकता लिटरली उनके सामने आती है और लिटरली उनकी जो आँखों से आंसू गिर रहे हैं, अन्ना की आंखों से आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है और बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सब और सब सिर्फ अंश की गलती थी। अन्ना को गुस्सा आती है और बोलती है वो उसको भी तो मैंने ही भाई माना था ना, तो गलती तो फिर भी मेरी हुई ना। जो एकता होती है बोलती है कि आप इतने अच्छे हैं ना, इसलिए सब कुछ अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं, नहीं तो शायद गलती किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की है जिसने आपके पीठ में छुरा भोंका, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया और अपनी ही बेदूर सिस्टर जैसी बहन का इस तरीके का करने का कुछ सोचा भी, और गौरी के साथ भी जिस तरीके का उसने बिहेव किया। अन्ना बस ये सुनते हैं और जो एकता, अन्ना की आँख में फिर से आंसू आ जाते हैं। गौरी हो जो होती, एकता जो होती है लिटरली अन्ना को हक कर लेती है। यहाँ पे अन्ना भी उस टाइम पे एकता को हक बैक करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मूवमेंट सी के इस तरीके का था जब दो लोगों का दर्द सेम हो, दो लोगों ने उसी सेम पर्सन को खोया हो, अपने लविंग वंस को, तो कहीं ना कहीं वो उस दर्द को फील कर पा रहे थे। एक गिल्ट में था और एक उस गिल्ट को मिटाने में। वो दोनों हक करते हैं और वो हक काफ़ी सुकून भरा, एक दूसरे को समझने वाला और कहीं ना कहीं एक दूसरे का बनाने वाला सा था। एंड देन वो हक करने के बाद जो एकता होती है और जो अन्ना होते हैं, जैसे ही हक करके पीछे हटते हैं, एकता अन्ना के नेक को ग्रैब करती है और उसके फेस पे के पास आने लगती है उनको किस करने के लिए। जैसे वो ऐसा कर रही थी, अन्ना लिटरली वहाँ से अपना फेस हटाते हैं और एक विंडो की साइड जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो विंडो की साइड जाके खड़े होते हैं तो एकता दोबारा से उनके पास आती है और बोलती है, आई नो कि हमारा रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, बट मैं आपके क्लोज़ नहीं आना चाहती और ना कोई अपना हक जताना चाहती हूँ। बस आप इस गिल्ट में मत रहिए जो मैंने आपको दिया है। आई नो मैं उस टाइम पे गलत थी और कहीं ना कहीं आप पे वो चीज़ काफ़ी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो। आप मेरे क्लोज़ नहीं आना चाहते, ना आइए, बट खुद को गिल्ट में ना रखिए। वेदू और गौरी हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि किसी का आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है। हम इंसान हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हैं और आपसे अच्छे कर्म तो शायद ही इस दुनिया में किसी ने करे होंगे। इतना बोल के लिटरली वो जाने लगती है। अन्ना पलटते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही हाथ पकड़ते हैं, जो एकता होती है लिटरली उसके क्लोज़ आ जाती है और अन्ना बोलते हैं कि नहीं मैं, बट तुम्हारे क्लोज़ कैसे आ सकता हूँ। एकता बोलती है आप पहले रोना बंद करिए, और इतना बोल के ही मूवमेंट ऐसा हो जाता है कि एकता और अन्ना एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्योंकि दोनों का दर्द एक था, दोनों की फीलिंग एक थी और दोनों एक रूम में एक ही फीलिंग और एक ही इमोशंस के साथ अभी इस वक्त सेम थे। दोनों के बीच की किस थोड़ी डीप होती है, थोड़ी सेंसिटिव भी होती है और थोड़ी इमोशनल भी होती है। दोनों की किस में वो पैशन नहीं था, वो खुशी नहीं थी, बट हाँ वो दर्द था। कहते हैं ना कि वो दर्द में जो किस होती है, जैसे कि सम टाइम खुशी के आंसू होते हैं, ऐसे ही शायद वो दर्द की किस थी। दोनों अपना दर्द उस किस में बयां कर पा रहे थे। एंड देन वो लिटरली 5 मिनट्स की किस होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अन्ना लिटरली जाके काउच पे लेट जाते हैं और एकता जो होती है वो बेड पे लेट जाती है और रात काली घनी अंधेरी हो जाती है। ओके गाइस, तो फिर इन दोनों में नज़दीकियाँ कैसे आएंगी? शायद आ गई हैं या आ ही जाएंगी।
वो सब जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।